नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं सूरज ठाकुरिया जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। हमारे सारे आईपीएल के या एथलीट्स के सबके डाइट प्लान्स को प्लान बनाते हैं और सबको गाइड करते हैं क्या बेस्ट खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो आज छोटी सी बातचीत अखाड़ा वर्कआउट की और न्यूट्रिशन की दोनों कॉम्बिनेशन के साथ हम शुरू करते हैं। तो सूरज सर, आपने ये फील्ड में कैसे चूज़ किया कि मुझे ये न्यूट्रिशनिस्ट ही बनना है? सबसे पहले थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी हियर। इट्स एन ऑनर फॉर मी कि मैं जिस जिम में ट्रेन करता हूँ उन्हीं के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। इट्स अ रियली गुड थिंग फॉर मी। मेरा कभी भी प्लान या मोटिव नहीं था कि मैं कोई न्यूट्रिशनिस्ट बनूँ। मैं सिर्फ एक अच्छे से कोई भी किसी भी लेवल का एथलीट बनना चाहता था, वो क्रिकेटर हो या फुटबॉल हो या कुछ भी हो। मैं बचपन से बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले हैं जिसमें मेजरली मैं क्रिकेट खेलता था। मैंने ऑलमोस्ट 10 साल तक प्रोफेशनली क्रिकेट खेला है। तो एट द एज ऑफ 18 आई फेल्ट दैट कि वो इतना स्किल मुझ में है नहीं, है ना, और खुद से झूठ बोलना मुझे पसंद नहीं है। तो अगर पता है मुझे कि मैं नहीं कर सकता तो मैंने फिर ये दिमाग लगाया कि मैं कैसे इस फील्ड से, इस लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ रह सकता हूँ, एट द सेम टाइम मैं इसमें से कुछ अर्न कर सकता हूँ। और क्योंकि मैं एथलीट रहा हूँ तो मुझे एक्टिव लाइफस्टाइल, वर्कआउट करना, रनिंग करना, किसी भी प्रकार का कोई भी स्पोर्ट खेलना बहुत पसंद है बचपन से ही। तो आई एम रियली ब्लेस्ड कि मम्मी पापा ने कभी नहीं रोका, किसी ने रोका नहीं, एंड मुझे ये फील्ड मिली जहाँ पे मैं वो बोलते हैं ना कि काम भी कर पा रहा हूँ और मज़ा भी आ रहा है। बिल्कुल भी बर्डन नहीं है। वैसे हमारे काम के साथ हमारा मज़ा होना चाहिए ताकि इंटरेस्ट जुड़ा रहता है और हम बहुत आगे उसको दिल से लेके आगे बढ़ पाते हैं। जैसे कि अभी आईपीएल में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बनाया है वैभव सूर्यवंशी ने जी, तो उनका आपने जो डाइट प्लान किया था कुछ समथिंग दूसरे प्लेयर से स्पेशल था या कुछ, क्या बोलना चाहेंगे? बेसिकली हाँ, बिल्कुल अलग था उनका डाइट प्लान। सबसे पहले तो वैभव खुद इतना टैलेंटेड है कि उसको किसी भी स्पेसिफिक, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे कारण उसने वो इतना अच्छा खेला, वो खुद इतना अच्छा खेलता है, मैं उससे जुड़ा हुआ, दैट इज़ माई ऑनर, राइट। तो जब वो मेरे पास आए थे लाइक 6 या 7 महीने पहले, तो हमारा सिंपल सा गोल था कि बिफोर आईपीएल हमको 5 to 6 kgs लूज़ करना है, क्योंकि वो थोड़े से ओवरवेट थे उस टाइम पर और वो अभी डेवलपिंग स्टेज में है, ही इज़ वेरी यंग। तो मैं ये नहीं बोल सकता उनको कि नहीं आप तो पूरा कट डाउन करके ही आईपीएल में जाओ। और प्लेयर्स के साथ जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़, और उस एज के प्लेयर के साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहती है क्योंकि वो छोटे हैं, तो मैं ये नहीं चाह रहा था कि मैं उनको फूड से इतना अलग कर दूं कि उनको और एक मेंटल बर्डन आ जाए। एट द एज ऑफ 14 उसके पास वैसे ही बहुत बर्डन है, उसको पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, आईपीएल में अच्छा करना है, पूरी दुनिया देख रही है। उसके बाद मैं उसको ये बोलूँ कि नहीं तुझे तो ये बॉइल्ड वेजिटेबल्स ही खाना है, ऐसे ही खाना है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर हिम। सो व्हाट वी हैव डन फॉर हिम इज कि उनका डाइट थोड़ा सा बेसिक रखें, जो रेगुलर इंडियन फूड है, जो मैं एक्चुअली सारे प्लेयर्स साथ करता हूँ, बट स्पेशली ध्यान रखा गया कि अगर वो कहीं ट्रैवल भी कर रहे हैं, वो बीच में दुबई गए थे खेलने, तो जो बेसिक फूड इंडियन फूड रहता है वो रहे, ताकि उनको ऐसा फील ना हो कि मैं कोई डाइट कर रहा हूँ। एट द सेम टाइम उनका प्रोटीन का इंटेक हमने मैनेज किया, उनके कार्बोहाइड्रेट्स मैनेज करे, टोटल कैलोरीज मैनेज करा, जो एक बेसिक प्रोसेस होती है। सो द ओनली डिफरेंट थिंग वाज उनका माइंडसेट समझ के उनका डाइट बनाना। दैट वाज द मेजर थिंग व्हिच वी हैव वर्कड अपॉन फॉर हिम। तो सर प्लेयर्स में टेस्ट इशू आता है कुछ? आपके पास ऐसे चैलेंज आते हैं कि मुझे ये नहीं पसंद आ रहा है या नहीं, तो उनके अकॉर्डिंग आप कुछ प्लान करते हैं कि नहीं जो बोल दिया वो बोल दिया? हाँ, बेसिकली मुझे ऐसा लगता है जो मेरी यूएसपी है, या मैं जो इतने आई हैव बीन वर्किंग विद मोर देन 15 आईपीएल प्लेयर्स नाउ, जिसमें ईशांत शर्मा भी हैं, नितिश रेड्डी हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। सो बेसिकली मुझे जो लगता है कि हर कोई विराट कोहली नहीं हो सकता। हर कोई ये नहीं बोल सकता कि मुझे सेम फूड 365 दिन दो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। सबके अपने अपने टेस्ट बर्ड्स हैं, और फूड एक ऐसी चीज़ है जो खुशी और सैडनेस दोनों के टाइम काम आती है। अगर आप दुखी हो तो आपका एक डिफरेंट फूड कंफर्ट जोन है। तो मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी प्लेयर उस जोन से बाहर आए। तो फॉर एग्जाम्पल वेंकटेश अय्यर, ही इज अ साउथ इंडियन, तो अगर मैं उसको फोर्सफुली बोलूँ नहीं आपको तो रोटी ही खानी है, तो वो आई डोंट नो कितने टाइम तक फॉलो कर पाएंगे। अगर उनको मैं उनके राइस बेस्ड मील्स दूंगा तो वो कंसिस्टेंटली उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो कोई भी प्लेयर हो, हम ये पूरा ध्यान रखते हैं कि जितना हम उनके टेस्ट बर्ड्स के अकॉर्डिंग डाइट को अडेप्ट कर सकते हैं, जो एक हेल्दी वे में हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, शेफ से बात करके या कुक से बात करके वो हम प्रेजेंट करें। 80% ऑफ डाइट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।
20% जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कभी कभी कंफर्ट जोन के बाहर भी जाना ही पड़ेगा। तो फिर ऐसी चीज़ें रहती हैं जो प्लेयर को पसंद नहीं आती, बट जब हम समझाते हैं कि नहीं दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर परफॉर्मेंस, तो कोई प्लेयर मना नहीं करता। Okay. तो क्या प्लेयर कभी कभी ड्यूरिंग मैच के बीच में या ऐसे चीट मील करते हैं कि नहीं, उस समय बिल्कुल एकदम डिसिप्लिन में रहना रहता है? मुझे चीट मील का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता बेसिकली। अगर आपका डाइट इतना, नया टॉपिक आया है। हाँ, आई डोंट रियली बिलीव इन चीट मील्स, क्योंकि अगर आपका डाइट इतना सस्टेनेबल है, जैसा मैंने बताया कि अगर मैं घर का खाना, दाल राइस रोटी फॉर नॉन वेजिटेरियंस, चिकन या जो भी रेड मीट है, उससे ही मैं सब कंप्लीट कर रहा हूँ, तो एक अलग चीट मील का ज़रूरत नहीं रहता है। फिर भी बहुत बार कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जिसके लिए वो लोग क्रेव करते हैं, उनको चाहिए कि नहीं मुझे वही खाना है, तो हम फिर ये कोशिश करते हैं कि उसको जितना बेस्ट पॉसिबल वे में उसको हेल्दी कर पाएँ। वो हम शेफ़ से बात करें, उनके कुक से बात करें, या जो भी हाउस हेल्प है उनसे बात करें, और उसके अकॉर्डिंग उनको प्रेजेंट करें। तो और चीट मील्स रहती हैं, फॉर श्योर रहती हैं, बट अगर आप अच्छा खेलोगे तो फिर वो चीज़ें सब मैनेज हो जाती हैं। तो हमारे द कैलोरी मैन हमारे प्लेयर्स के चीट मील का ध्यान रखते हैं, टेस्ट बर्ड का ध्यान रखते हैं, और उनकी डिसिप्लिन का भी ध्यान रखते हैं, और उन्हें डाइट और फूड वगैरह सब अच्छे से शेफ़ के साथ मिल के प्रोवाइड कराते हैं। इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। बातचीत को आगे बढ़ाते हुए सर से हम एक प्रश्न और पूछना चाहेंगे जी। क्या रेस्ट डे और मैच डे के बीच में कितना डिसिप्लिन का ज़रूरी होता है? डिसिप्लिन तो हर दिन ही ज़रूरी है। आप रेस्ट डे हो या आपका मैच डे हो, आपको डेफिनेटली एक कंसिस्टेंट डाइट फॉलो करना ही पड़ेगा अगर आप एथलीट हो। और मैं समझता हूँ कि जितना अच्छे से आप रेस्ट डे को लोगे डाइट में, उतना अच्छा आप परफॉर्म कर पाओगे। यूजुअली लोग रेस्ट डे को समझते हैं कि चलो चीट डे हो गया, बढ़िया आज एंजॉय करेंगे। उस दिन आपकी मेन रिकवरी है, उसी दिन आपको सब रिकवर करना है और आप नेक्स्ट डे या जब भी आपका मैचेस में परफॉर्म करना है। तो रेस्ट डेज आर इम्पॉर्टेंट, मैच डेज इम्पॉर्टेंट है। सबकी डिफरेंट डाइट होती है। अगर आप T20 खेल रहे हो तो आपका डाइट डिफरेंट होगा, जैसा आपका फॉर्मेट है वैसा आपका डाइट रहेगा, वैसे आपके रेस्ट डाइट्स भी रहेंगे। वेंकटेश अय्यर सर जो हैं सर, उनके लिए आप डाइट प्लान बनाते हैं, उनके लिए रूटीन सेट करते हैं, तो कुछ जैसे वो हीटर प्लेयर हैं, उनके लिए कुछ डिफरेंट रहता है आपका डाइट का? हाँ, डिपेंड करता है कि प्लेयर किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। वो ऑलराउंडर है, वो कहाँ पे बैटिंग करता है, कहाँ बॉलिंग करता है, कौन सी क्रूशियल फील्डिंग कहाँ करता है, कौन से क्रूशियल ओवर्स वो डालता है, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है। जब हम किसी भी प्लेयर को ऑनबोर्ड करते हैं तो पहले देखा जाता है, एनालिसिस होता है पूरा कि वो बॉलिंग कितनी डालने वाला है, बैटिंग कितनी करता है, उसका मेन गोल क्या है डाइट को लेके। उसके बाद ही हम उनका जो डाइट है वो प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। तो वेंकटेश अय्यर बिकॉज ही इज़ एन ऑलराउंडर, उनको बैटिंग भी करनी है, उनको बॉलिंग भी करनी है, और वो क्रूशियल प्लेसेस पे फील्डिंग भी करते हैं, वो सर्कल में फील्डिंग करते हैं बहुत बार। तो उनका रिक्वायरमेंट, उनका कैलोरी रिक्वायरमेंट, उनका कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट डिफरेंट रहता है दूसरे प्लेयर से जो एक सिर्फ बॉलर है या बैट्समैन है। तो जैसे जैसे आपका स्पेशलाइजेशन चेंज होता है वैसे वैसे आपकी डाइट चेंज होती है। हाँ, जैसे कि वेंकटेश अय्यर को सर अखाड़ा द राइट ट्रैक जिम में लेकर आए थे, उन्होंने ट्रेनिंग भी दिलाई थी। तो सर आपने इंदौर में सिर्फ अखाड़ा जिम को ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ का वाइब बहुत अच्छा है, हमारे इक्विपमेंट्स बहुत अच्छे हैं वहाँ के, और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ मुझे लगती है वो आपका बिहेवियर है एज एन ओनर। आप इतने ज़्यादा मैं मनन को भी जानता हूँ, मैं नंदनी को भी जानता हूँ, तो इतना ईजी हो जाता है चीज़ों को वहाँ पे करना, कोई रोक टोक नहीं है। आप जैसे परफॉर्म करना है आप कर सकते हो। ट्रेनर्स वहाँ पे काफ़ी मैच्योर्ड है, जहाँ पे नीडेड रहता है वहीं पे बोलते हैं। यूजुअली मेरे को जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि आप कहीं वर्कआउट कर रहे हो और कोई ट्रेनर बीच में आके बोल दे आप ये गलत कर रहा है। भाई अगर मुझे लगेगा मैं गलत कर रहा हूँ मैं आपसे पूछ लूंगा, प्लीज आप आके मत बोलो वो चीज़, क्योंकि मैं किसी अलग जोन में हूँ, आपको नहीं पता मैं कैसे बैकग्राउंड चाहता हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। तो बेटर वो हमको बहुत अच्छा वहाँ पे मिला माहौल, इसीलिए मैंने उनको ये सजेस्ट किया था कि आप वहाँ पे जाओ और ट्रेनिंग करो, अच्छा माहौल मिलेगा। और सर का रिव्यू थोड़ा जानना चाहेंगे। सर का एक्चुअली बहुत अच्छा रिव्यू था। उन्होंने वर्कआउट का एक क्लिप उनके इंस्टाग्राम हैंडल पे भी डाला था, आप देख सकते हो। तो ही वॉज वेरी हैप्पी। वो जो हमको सबको मानना पड़ेगा कि वहाँ पे पिक्चर्स बहुत अच्छे आते हैं क्योंकि वो इतना अच्छा बना हुआ है जिम, तो पिक्चर्स बहुत अच्छा। तो ही वॉज वेरी हैप्पी विद द पिक्चर्स, ही वॉज वेरी हैप्पी विद द इक्विपमेंट्स, तो ही वॉज लाइक फीडबैक वॉज वेरी पॉजिटिव। थैंक यू।
ये तो हुआ हमारा एथलीट का डिस्कशन। जी। अब हम थोड़े से डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं सर, क्योंकि चूंकि अब एथलीट का तो पार्ट आपने बहुत बेस्ट कर दिया और उनके सबके नाम हम जानते ही हैं। जी। अब बात आती है अदर मेंबर्स की। जी। जो जिम में जनरल मेंबर्स होते हैं वो बिल्कुल न्यूट्रिशन को बिल्कुल ऐसे मानते हैं कि नहीं, टेस्ट इतना अच्छा knowledge नहीं नहीं, है, हाँ, नॉलेज correct, नहीं है, या जंक फूड की तरफ बहुत ज़्यादा हैं। राइट। तो आप हमारे जिम मेंबर्स के लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे, कुछ बेसिक टिप्स जो सबके लिए हेल्पफुल हो? बेसिकली जैसा आपने बताया कि मैं सिर्फ एथलीट्स के साथ नहीं, मैं जनरल पॉपुलेशन के साथ भी काम करता हूँ। जिनको फैट लॉस करना है या जिनको मसल बिल्ड करना है, कोई ऐसे हैं जिनको ब्लड शुगर कंट्रोल करना है, हाइपोथायराइड, तो इन लोगों के साथ भी काम करता हूँ। और जो मैं एक बेसिक टिप जो सबको देता हूँ वो देयर आर 3 टिप्स कि आप कुछ भी कर रहे हो आपको ये 3 चीज़ फॉलो करना है। नंबर 1, वॉकिंग को बहुत अंडररेटेड और अंडर एस्टिमेट करते हैं लोग, लेकिन वॉकिंग से अच्छा टूल कोई नहीं है आपके ब्लड प्रेशर के लिए, आपके शुगर लेवल्स के लिए, आपके फैट लॉस के लिए। यू शुड वॉक रेगुलरली। आप उसके लिए अलग से टाइम निकालो या आपका रूटीन में सेट करो, लेकिन वॉकिंग होना ही चाहिए। जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है व्हेन इट कम्स टू डाइट, वो ये है कि आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, आपके बॉडी का आपको एटलीस्ट मिनिमम 1.2 या 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट तो प्रोटीन लेना ही है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा बॉडी वेट 75 है तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं एटलीस्ट 75 ग्राम प्रोटीन पर डे तो लूँ। उसके बाद जैसे जैसे मेरे वर्कआउट्स अच्छे होते जाएंगे, जैसे जैसे मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा, वैसे वैसे मैं इस प्रोटीन इंटेक को बढ़ा सकता हूँ। और जो इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप डाइटिंग को डाइटिंग जैसा मत देखो। अगर आप ये सोचोगे कि डाइटिंग मतलब उबला हुआ खाना, वेजिटेबल्स खाना, ज़ीरो कार्ब्स खाना, रोटी बंद करना, राइस, ये सारे आउटडेटेड चीज़ हैं। ये पहले हुआ करती थी जब हमको नॉलेज नहीं था। अब इतना आप चैट जीपीटी पे जाके डालोगे कि हाउ टू मेक अ कैलोरी डेफिसिट डाइट, तो वो आपको पूरा बता देगा। आपको सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान देना है। अगर आप फैट लॉस, मैं फैट लॉस की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लोग जो है वो फैट लॉस की तरफ इंक्लाइंड रहते हैं। तो अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको रोटी या राइस छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसको एक क्वांटिफाइड वे में, एक सिस्टमेटिक वे में आप लीजिए, आपकी मील टाइम सही करिए और आप जितना भी दिन भर में बर्न कर रहे हो कैलोरीज उससे कम खाइए। ये बेसिक रूल है किसी भी फैट लॉस डाइट का कि जितना आप बर्न कर रहे हो आप उससे कम खाइए। अगर आप ये चीज़ फॉलो करेंगे तो आपको कभी ये लगेगा ही नहीं कि मैं डाइट पे हूँ, और आप इजीली अपना फैट लॉस भी कर पाएंगे और उसको मेंटेन कर पाओगे। आज की जनरेशन में ओबेसिटी सबसे ज़्यादा मेन इशू है सर। Correct. उसका कोई एक मेन रीज़न यही है कि सीडेंट्री लाइफस्टाइल, हम एक्टिव नहीं हैं। हमारे पास स्विगी जोमेटो जैसे ऐप्स हैं जो हमारी लाइफ और इजी बना रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ख़राब भी कर रहे हैं, क्योंकि आपको आदत लग जाती है कि कुछ नहीं, चलो आज खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है, आज ये कर लेते हैं, आज वो कर लेते हैं। तो वहाँ अगर हम इस चीज़ को कंट्रोल करेंगे, अगर हम स्विगी जोमेटो को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, मैं ये आप ऐप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, जैसा भी है। अगर आप इन सब चीज़ों को रोकोगे और थोड़ा सा एक्टिव अगर आप हो जाओगे, थोड़ा वॉकिंग पे फोकस करोगे, करते से ही उनको विद इन 1 मंथ ही बॉडी बनानी होती है। तो वर्कआउट और न्यूट्रिशन का क्या बैलेंस बताना चाहेंगे कि जिससे वो अपना टारगेट जल्दी से जल्दी अचीव कर सकें? 90 डेज 60 डेज प्रोग्रामिंग जो होती है, या वो क्या है? बेसिकली ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि जो भी जिम ज्वाइन करता है उसको बहुत फटाफट रिजल्ट चाहिए, उसको बहुत क्विक रिजल्ट चाहिए। बट फिटनेस में जो सबसे नंबर 1 रूल है वो है कंसिस्टेंसी का। अगर आप जितने शॉर्टकट्स लेने जाओगे आप उतना अपनी फिटनेस को डिले करते जाओगे। आप कभी भी एक अच्छा गोल जो सस्टेनेबल है लॉन्गर रन में, अगर आपको कुछ लूज़ करना है या गेन करना है और आप सिर्फ ये मान कर चल रहे हो कि 1 महीने में अचीव कर लो, शायद आप अचीव कर भी लोगे लेकिन आप उसको मेंटेन नहीं कर पाओगे लॉन्गर रन में, तो वो गोल कोई काम का नहीं है। सो बेसिकली हम लोग मेजरली एटलीस्ट ये बोलते हैं कि आपको 3 महीना तो देना चाहिए किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अगर आपको फैट लॉस करना है, मसल बिल्डिंग तो और लंबा प्रोसेस है जो कभी नहीं रुकता और बहुत लंबा है। 3 महीने में मसल बिल्डिंग मतलब कम टाइम, एटलीस्ट यू नीड टू गिव 1 ईयर इफ़ यू रियली वांट टू गेन गुड मसल्स, तो और शायद उससे ज़्यादा भी। तो बेसिकली एटलीस्ट 3 महीना दीजिए अपने आप को। और डाइटिंग जब आप करें तो ये ध्यान रखें कि वो सारे फूड आइटम्स जो आपको सस्टेनेबल लगे, मतलब जो आप लॉन्ग रन में खा पाओ, सिर्फ वही रखें। और वो सारे फूड आइटम जो लगता है कि सिर्फ फैंसी है और मैं लंबा नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, जैसे लोग एवोकाडो टोस्ट, ये हम कितने दिन कर सकते हैं? आई एम नॉट श्योर, मतलब मैं तो नहीं कर सकता रोज़ एवोकाडो टोस्ट, ना अवेबिलिटी है और ना मेरे को पसंद है। तो बेसिकली ऐसे फैंसी फूड आइटम से बेटर है स्टिक टू नॉर्मल बेसिक इंडियन डाइट जिसमें प्रोटीन अच्छा हो एंड यू विल बी एबल टू अचीव द रिजल्ट्स।
ओके। और जैसे अब कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं सर, जी अब वो नॉन वेज पे प्रोटीन नहीं कर पाते हैं हाँ और जी। वेज में सोर्सेज बहुत कम रहते हैं, सिलेक्टेड हाँ रहते हैं, कम रहते हैं, तो उनके लिए क्या रहेगा? सो ये एक और बड़ा क्वेश्चन है ये, जो हर कोई समझता है और सबको लगता है कि अगर आपको एक अच्छा फिजिक बनाना है या अगर आपको एक अच्छा एथलीट बनना है तो आपको नॉनवेज खाना बहुत ज़रूरी है। Right. बट इट इज़ कम्प्लीटली अ मिथ। आप जो वेजिटेरियंस हैं उतना ही आप अच्छा खेल सकते हो या उतनी अच्छी फिजिक आप अचीव कर सकते हो व्हेन कंपेयर टू अ नॉन वेजिटेरियन। फॉर एग्जांपल आशुतोष शर्मा जी, जो मेरे खुद के ही क्लाइंट है, वो दिल्ली कैपिटल से खेलते हैं। आप वो देखेंगे तो ही इज़ अ वेजिटेरियन राइट नाउ। ईशान शर्मा जो इंडिया के लिए 100 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, वो एगिटेरियन है, वो नॉनवेज नहीं खाते हैं। अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम लोग तो डेफिनेटली कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज, हाँ वेजिटेरियंस के पास प्रोटीन सोर्स कम रहता है, लेकिन अगर आपने ये 3-4 फूड आइटम से डाइट बनाया, जैसे आपका पनीर हो गया, आपके सोए चंक्स हो गए, दाल्स हो गए, लेंटिल्स हो गए, तो यू विल बी एबल टू मेक अ गुड डाइट जिसमें डिसेंट प्रोटीन है और आप एक नॉन वेजिटेरियन डाइट के इक्वलेंट स्टैंड कर सकते हो। जैसे कि हम सोया चंक्स की बात आई है, तो जैसा मैं जिम में अधिकतर लोगों से काउंसलिंग करती हूँ और बात करती हूँ, तो मुझे मैक्सिमम लोग पूछते हैं कि एक मिथ पे बात कर रहे हैं हम कि सोया चंक्स नहीं खाने चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। डोंट नो व्हाई। फीमेल खा सकती है, मेल नहीं खा सकते, हाँ। ये कुछ थोड़े सो बेसिकली सोया चंक्स साथ एक बहुत बड़ा मिथ है कि फीमेल्स कंज्यूम कर सकते हैं, मेल नहीं कर सकते, क्योंकि मेल्स को गायनेकोमेस्टिया का प्रॉब्लम हो सकता है। बट इट्स जस्ट अ मिथ। आपको ये समझना पड़ेगा कि इसके पीछे का साइंस क्या है। सोयाबीन में एस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ने के लिए एक आइसोफ्लेविन करके आप मान सकते हो कोई एक कंपोनेंट है जिसकी वजह से एस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ते हैं। बट वो आइसोफ्लेविन सोया चंक्स में इतना कम क्वांटिटी में है कि अगर आपको सही में जानबूझकर भी अगर गायनेकोमेस्टिया चाहिए तो आपको कम से कम 1.5 से 2 किलो सोया चंक्स रेगुलरली खाना पड़ेंगे, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल पर डे। हाँ, तो इतना आप कंज्यूम नहीं करने वाले हो, या जस्ट गोइंग टू कंज्यूम 50 ग्राम्स और मे बी मैक्सिमम 100 ग्राम्स, तो वो बहुत सेफ लिमिट है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं एटलीस्ट 5-6 साल से सोया चंक्स भी खाता हूँ, मैं सप्लीमेंट्स भी, वे प्रोटीन भी लेता हूँ, तो इट इज़ कम्प्लीटली सेफ। और आई थिंक इस मिथ को यहीं पे अब ख़त्म, बहुत पुराना है, मैं थक गया हूँ, कुछ नया लाओ तो मज़ा आएगा। बहुत पुराना मिथ है और ये बहुत लोग बोलते हैं, इट्स बेटर कि अब इसको यहीं पे ख़त्म कर दें और हम बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में गवर्नमेंट से लिखवा दे कि आप सोया चंक्स कंज्यूम कर सकते हो अगर आप वेजिटेरियन। तो अखाड़ा में बोर्ड लगेगा सोया चंक्स कंज्यूम कर सकते हैं। आजकल लोगों को बहुत जल्दी फैट लॉस करना रहता है, तो उसके लिए लोग सप्लीमेंट और शॉर्टकट पे बहुत जाते हैं। तो सप्लीमेंट में एक ओज़ेम्पिक करके जो आया है फैट लॉस का, तो उसमें आप क्या अपना एक रिव्यू देना चाहेंगे कि ये लेना चाहिए, सेफ ड्रग है नहीं है, क्या करना चाहिए? बेसिकली भाई, आप सबसे पहले समझना चाहिए कि ये सप्लीमेंट नहीं है, इट्स अ ड्रग। इट्स सप्लीमेंट का मतलब वो होता है कि आपकी डाइट में कुछ किसी चीज़ की कमी है और आप बाहर से उसको कंप्लीट करें, दैट इज अ सप्लीमेंट। जैसे वे प्रोटीन एक सप्लीमेंट है, जब प्रोटीन इंटेक कंप्लीट नहीं होता तो आप वे प्रोटीन लेते हो। ओज़ेम्पिक ड्रग है और उसको यूज़ कर रहे हैं लोग, रिजल्ट्स भी अच्छे हैं उसके, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी उस पर इतनी स्टडीज़ नहीं, इतनी रिसर्च नहीं है कि हम उसको सेफली कंज्यूम कर पाए, नंबर 1। और नंबर 2, उसकी ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज प्रॉब्लम है अवेयरनेस की, प्रॉब्लम है शॉर्टकट्स की। अगर आप सही से, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप एक अच्छा डाइट सस्टेनेबली जो फॉलो कर पाओ, वैसा एक आप डाइट बना लोगे तो आपको ऐसे ड्रग्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। स्टेरॉइड्स बेसिकली इतना यूज़ होता है, देयर इज़ नो सेंस ऑफ टेकिंग स्टेरॉइड्स अगर आप एक नॉर्मल एथलीट हो या आप एक जनरल पॉपुलेशन को फैट लॉस करना है। स्टेरॉइड्स शायद उनके लिए नेसेसरी होगा जो compete कर रहे हैं, आई एम नॉट श्योर उनमें भी ज़रूरी है या नहीं, क्योंकि मेरी इतनी रिसर्च नहीं है स्टेरॉइड्स पे। बट हाँ, ये सारी चीज़ों से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके बेस लेवल पे आपका डाइट कितना अच्छा है, क्या आपने सारे डाइट्स फॉलो करके देख लिए हैं, क्या आपने सारे तरीके जो सही हैं वो अपना के देख लिए हैं, उसके बाद आप डिसीजन लें कि आपको ये लेना है या नहीं लेना है। मेरे लिए आपको नहीं लेना चाहिए, अगर मैं कहूँगा तो इट्स अ नो फॉर मी। ओके, कुछ हमारे यूथ के लिए कुछ बेसिक सप्लीमेंट्स आप सजेस्ट करना चाहेंगे जो लेने चाहिए, जो न्यूट्रिशन से नहीं मिल पा रहे हैं? हाँ जी, तो वो आप कुछ बताना चाहिए। अगर वे प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका प्रोटीन इंटेक किसी फूड से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो आप वे प्रोटीन डेफिनेटली लीजिए। इसके आसपास भी बहुत मिथ है, आपको ये ध्यान रखना है कि वे प्रोटीन का जो कंपनी है वो अच्छी है,
नंबर 1। नंबर 2, वो सही सोर्स से आ रहा है। आप कोई जो भी आपका शॉप जहाँ से आप ले रहे हैं वो एक ऑथराइज सेलर है, या आप उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है आप वहाँ से परचेस करें, तो आपको कभी भी डुप्लीकेसी का प्रॉब्लम नहीं आएगा और कभी भी दूसरे इश्यूज़ नहीं आएंगे। तो नंबर 1, वे प्रोटीन यू नीड टू टेक। नंबर 2, जो मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी गुड सप्लीमेंट विच इज़ फिश ऑयल। आपके लिए अगर आप वेजिटेरियन तो उसमें भी एक ओमेगा करके नया, मतलब देयर इज अ ब्रांड विच गिव्स यू वीगन ओमेगा 3, सो आप वो ले सकते हैं। इट विल हेल्प यू विथ योर स्किन, विथ एवरीथिंग। एक्चुअली इट्स अ वेरी जनरल सप्लीमेंट। क्रेटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है। जो लोग वर्कआउट करते हैं, इनको स्ट्रेंथ गेन करना है, जिसको मसल मास पुट ऑन करना है, आई फील क्रेटीन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप एथलीट और आप क्रेटीन नहीं ले रहे हो तो कहीं ना कहीं शायद कुछ आप गलत कर रहे हो। सो क्रेटीन इज़ वन ऑफ द सप्लीमेंट। और अगर वर्कआउट करते हैं और वर्कआउट नहीं भी करते हैं, जो हाँ लोग जी। नहीं कर रहे हाँ जी। हैं, तो उन्हें प्रोटीन और सप्लीमेंट बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल वे प्रोटीन तो लेना चाहिए। वे प्रोटीन सिर्फ हमारा मसल मास बढ़ाने के लिए नहीं है, इट इज़ फॉर टोटल रिपेयर। अगर कुछ भी टूट रहा है बॉडी में तो रिपेयर करने के लिए आपको प्रोटीन लगेगा। और इंडियन डाइट्स अगर आप देखेंगे तो सबसे मेजर प्रॉब्लम प्रोटीन का ही है। आप भले ही वेजिटेरियन हो या नॉन, मैं नहीं समझता कि ऐसे बहुत कम हाउस होल्ड होंगे जो नॉन वेजिटेरियन होकर भी रेगुलर नॉनवेज खा रहे होंगे। हमारे यहाँ नॉन वेजिटेरियन भी ओकेजनली होते हैं, आज ट्यूसडे, आज नहीं खाऊंगा, आज थर्सडे। अगर आप महीने में 2-3 बार नॉनवेज खा रहे हो और अगर आपको लग रहा है कि आपका प्रोटीन इंटेक कंप्लीट कर रहे हो तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए वे प्रोटीन आपको लेना चाहिए और हर एज ग्रुप को लेना चाहिए। सिर्फ मतलब हमें ही नहीं, हमारे पेरेंट्स को भी लेना चाहिए। उनसे उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ डेफिनेटली इंप्रूव होगा।